आप लोगों को सूट करता है सर, आप लोग आरोपी का धर्म जाति ढूंढ लेते हैं, आप लोगों को सूट करता है सर, आप पीड़ित के साथ खड़े हुए नजर आ जाते हैं, सब कुछ आप लोग अपनी राजनीति के हिसाब से करते हैं। मैं सौरभ मालवीय जी का रुख कर रही हूँ। सौरभ मालवीय जी, उत्तर प्रदेश, बहराइच, इन दंगों को लेकर जो सवाल थे, आज इस इनकाउंटर के साथ उन सवालों का इनकाउंटर, सर आप किस रूप में देख रहे हैं इस इनकाउंटर को? देखिए रुमाना जी, दुर्गा पूजन और मूर्ति विसर्जन ये भारत में हजारों वर्षों की परंपरा है। सही। और कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। बड़ा आसान काम है कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, उसके कारण ये सब हो गया। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, औसत हम देखें तो हर जनपद में 1000-2000 मूर्तियां रखी जाती हैं और मूर्ति विसर्जन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हो रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ और अचानक से जो घटना हुई, दुर्भाग्य से जो घटना हुई, लेकिन इसके पीछे बड़े साजिश गहरे दिख रहे हैं। पहली बात है कि मिश्रा की मृत्यु किस निर्ममता पूर्वक हुआ, किस मन को विचलित, मानवता को तार तार करने वाला, निश्चित तौर पर पीड़ा की बात है। लेकिन हुआ क्या कि वहां की स्थिति जरा देखिए तो उस घर में कहां से अचानक से इतने ईंट, पत्थर, शीशे, बारूद और असलहे पाए गए। हत्या हो जाती है, ये सामान्य बात नहीं है। मुझे लगता है इस पर बयानबाजी, इस तरह सरकार की कहीं ना कहीं एक कामयाबी भी है कि इस चीज को त्वरित गति से कंट्रोल कर लेना और इसको बहुत कम समय में ज्यादा नुकसान होने से बचाने की तरफ ये सरकार आगे बढ़ी है। मैं मानता हूं कि दुखद है, सरकार की इंटेलिजेंस भी इसमें कहीं ना कहीं फेल्योर है, लेकिन ये दुर्गा पूजा कार्यक्रम घर घर में होता है, गांव गांव में होता है, कस्बे कस्बे में होता है, पूरे देश भर में होता है। ऐसे में और खास करके अयोध्या से सटा हुआ है बहराइच, नेपाल राम जानकीपुर से सटा हुआ है बहराइच, तो ऐसे में वहां तो और उत्साह होता है। गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है बहराइच, बहराइच को यूं ही ना देखा जाए। लेकिन ये लोग जिस तरह से कृत्य किए हैं, मुझे लगता है कि इस पर नेताओं का बयान देना ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना है, न कि मानवता के साथ खड़ा होना है। डॉली शर्मा, डिजाइन बड़ा था, उसको वक्त रहते उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कंट्रोल काबू में कर लिया गया। वोट के लिए पीडीए की पैरवी करते करते जाति ढूंढने लग जाते हैं विपक्षी दल, अपराधियों की भी। ये आरोप आप पर। नहीं रोमाना जी, मैंने तो पहली लाइन में कहा कि अपराधी की कोई न जात होती है, न कोई धर्म होता है। हमने तो पहले ही कहा कि आराम से, और जैसा आपने खुद ही बताया, अखिलेश जी ने भी कहा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को भी समझा दीजिए ना, ऐसी सिचुएशन आई क्यों? वो क्यों ढूंढने लगते हैं फिर? वो आरोपियों की जाति क्यों ढूंढने लगते हैं? अखिलेश यादव जी ने तो सबसे, रोमाना जी, वो कह रहे हैं, आज भी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं आप मुझे नहीं बताते, तब भी मैं बता देता किसका इनकाउंटर हुआ। लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब क्यों हुआ? लॉ एंड ऑर्डर ऐसे यहां तक पहुंचा क्यों? इतना डिस्टर्ब क्यों हुआ? यहां तक नौबत आई क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम हो गया है, जहां चुनाव, अब उपचुनाव आएंगे तो जाति और धर्म में बंटा दो। अरे अपराधी अपराधी है भैया, वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, अपराधी अपराधी है। नहीं, आप और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने अभी कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, नहीं होना चाहिए। कैसे आप ये आरोप लगा रही हैं? मैं तो कह रही हूँ, जहां भारतीय जनता पार्टी होती है, हाँ। जहां भारतीय जनता पार्टी होती है और जहां चुनाव आने वाले होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक ये नया एजेंडा होता है, जहां जाति और धर्मों में बांटो और इस तरीके से राज करो। ये तो पुराना है, सब जानते हैं, मैं कोई नया नहीं आपसे बात कह रही हूँ। मतलब विधानसभा चुनाव तो 27 में, ये उपचुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी प्लीज आइए, यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं, ये इनकाउंटर से उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया बीजेपी ने। डॉली जी, इनका काम मैं है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जयराम रमेश जी जो आपके मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, जब अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश की सरकार लॉलेसनेस वाली सरकार है। जाके आप गूगल करके आपको पता चलेगा, जब आपकी केंद्र के अंदर सरकार थी तब आपने कहा था कि सबसे ज्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर जो चल रहा है वो अखिलेश यादव जी चल रहा है। और अगर आप जाति की बात कर रही है तो आप अखिलेश यादव जी को फोन लगाइए और कहिए कि मंगेश यादव की जाति किसने देखने का प्रयास किया। मैं वापस से कहूंगा रोमाना जी, अब जब ये सामने विजुअल्स आए तो मैं वापस से पूछूंगा कि अखिलेश यादव जी का इंटेंशन क्या था।
कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेता होता है, अगर उसके पास फैक्ट्स होते वो दिखाते, वो ये कैसे कह सकते थे कि ये एनकाउंटर फेक है? मैं पूछना चाह रहा हूं, अरे डॉली जी थोड़ी सेंसिबल बात करिए, वो कोई नेपाल नहीं भाग रहा था, कोई नेपाल नहीं भाग रहा था, कैसी बातें कर रही हैं आप? और मुझे बताइए, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकार में हर महीने 3 दंगे हुआ करते थे, वो आज बात बताएंगे? नहीं डॉली जी, आप लोगों के मुंह से एक भी बार ये नहीं निकला रोमाना जी कि क्या इनके पास एविडेंसेस थे जिसके तहत इन्होंने तुष्टिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं? डॉली जी, आप एक ही बात को बार बार कैसे तुष्टिकरण करने की बात कर रहे हैं? आप रिपीट कर रही हैं अपने आप को डॉली जी, आप एक ही बात बार बार दोहरा रही हैं, जरा रुक जाइए, सुन लीजिए ताकि आप भी कोई नई बात कह सकें। सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, एक मिनट मेरे साथ प्रदीप भंडारी को लेकर आइए। प्रदीप जी आइए। प्रदीप जी वो सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये हालात बने क्यों, ये नौबत क्यों आई और एनकाउंटर के जरिए ये प्रचार में जुड़ गए उपचुनाव के लिए। देखिए मैं क्या कहूं, इनको क्या कह सकता हूं? ये क्या चाह रही थी कि जब मान लीजिए बहराइच के अंदर जब ये वायलेंस हुआ, इसके बाद ये क्या चाह रही थी कि पुलिस आराम से बैठी रहती, हाँ। कुछ नहीं करा करती, ये चाह रही थी? ये क्या बात करेंगे ये लोग ने? तो कर्नाटका के अंदर जो दंगाई है उनके केसेस वापस ले लिए हुबली में, इनसे पूछिए, कांग्रेस सरकार ने पूछिए इनसे, कर्नाटका के अंदर हुबली के अंदर इन्होंने दंगाइयों के केसेस वापस क्यों ले लिए? AIMIM लीडर्स के केसेस क्यों वापस ले लिए? वो लोग जिन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया, वो लोग जिसपे पुलिस वालों ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इनके केसेस वापस नहीं लेने चाहिए, इनने हमको लिंच करने का प्रयास किया क्योंकि एक विशेष वोट बैंक से आता है, इन्होंने तो केसेस वापस ले लिए। ये रही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जब अखिलेश यादव की सरकार थी। ये किस लॉजिक पे बात करेंगे मुझे बताइए? क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि पुलिस वालों की जानें चले जाती, पुलिस वाले हाथ में हाथ बैठे थे। और मैं इंटेंशन क्वेश्चन करूंगा अखिलेश यादव जी का, मैं अखिलेश यादव का इंटेंशन क्वेश्चन करूंगा। अजीज खान साहब, अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो सर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है ना। यहां पर अगर कोई काम गलत करता है तो सर उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको बख्शा नहीं जाता, उस पर से केस वापस नहीं लिए जाते सर, वो सलाखों के पीछे होता है, कानून के घेरे में होता है, और अगर जरूरत पड़े सर तो इनकाउंटर भी किया जाता है। अजीज खान साहब देखिए रोमाना जी, मैंने पहले भी यही कहा कि पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि आखिर ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई? जिस तरह वहां दंगा हुआ, भड़का, तमाम नुकसान हुआ, एक युवक की जान चली गई, रामगोपाल मिश्रा जी की, कितनी दर्दनाक मौत हुई, इस बात पे पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब इनकाउंटर कर दिया। किस तरह वहां नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, पर सर अगर वो पीठ ना थपथपाए तो कम से कम विपक्ष को भी तो ये समझना चाहिए ना कि वो एनकाउंटर को लेकर सवाल ना खड़ा करें। उल्टा आप लोग जिस तरीके से एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, उसी की वजह से ये राजनीति गरमा रही है। वरना तो जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में और कानून अपना काम करेगा, हमें ये बहस ही नहीं करनी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।